आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद क्या होता है आज इसके बारे में हम बिल्कुल निचोड़ फार्मूला के बारे में डिफरेंशियल सेट परिभाषा जानते हैं। ठीक है, बहुपद का मतलब अगर सिंपल भाषा समझेंगे बहु प्लस पद यानी बहुत से पद। डिफिनेशन क्या होता है? वे बहुपद जो दो या दो से अधिक व्यंजक धन तथा ऋण चिन्हों द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं या बहुपद कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। ये देखिए, जैसे कह दे हम 3x प्लस 4x 4y प्लस 4z। यहां पर आप माइनस के माध्यम से प्लस माइनस के माध्यम से जुड़ा होता है उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद क्या होता है? वे पद जिसमें केवल एक घात होता है उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे 2x प्लस 3, x में कितने घात है? आप कहेंगे एक घात है। इसमें देखेंगे x में एक घात है, y में कितने घात है? एक घात है। तो वे पद जिसमें एक घात होते हैं उसे क्या कहेंगे? रेखीय बहुपद। ठीक है। दूसरा क्या होता है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? कि वे पद जिसमें दो घात होते हैं उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहलाता है। जिस पद में क्या होते हैं? दो घात होते हैं। यहां पर देखेंगे, जैसे देखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें x में कितने घात हैं? दो घात। मैक्सिमम दो घात होते हैं इसलिए इसे द्विघात कहेंगे। यहां पर देखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इस प्रकार के जो होते हैं अगर द्विघात नजर आए तो हम उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहलाए। ठीक है। अगर मान लीजिए यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक गुणनफल अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अगर अल्फा बीटा है तो मूलों का योगफल का सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? b। यहां पर मैंने लिख दिया माइनस b, ये बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? a है, यानी कि a यानी माइनस बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का सूत्र हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। दूसरा फार्मूला होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद कौन है? c है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? a, तो c अपान ए हो जाएगा। ये द्विघात के लिए है दोनों फार्मूला। त्रिघात बहुपद के लिए वे पद जिसमें तीन घात होते हैं उसे त्रिघात बहुपद कहलाता है। तीन घात होते हैं उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहलाता है। मान लीजिए त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d है कि शून्यांक अल्फा बीटा तथा गामा हो तो मूलों का योगफल सूत्र क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? इसमें आप देखेंगे इस पद में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या है? b। यहां पर माइनस लगा माइनस b और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? a, तो माइनस b अपान a। अब यहां देखेंगे दूसरा फार्मूला का है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या है? c, मैंने c लिख दिया। एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? a है, a लिख दिया यानी c अपान a। मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद कौन है? d, माइनस डी यहां पर नोट हो गया और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? a, यहां पर ए लिख दिया माइनस डी अपान ए।
ये जितने फार्मूला द्विघात त्रिघात के फार्मूला लगाए गए हैं, इन फार्मूले के माध्यम से आने वाले चैप्टर को हम लोग इसी फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।